हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक वी हैव डिड अबाउट द लंग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ 10th क्लास दैट इज रेस्पिरेशन, कि हम रेस्पायर कैसे करते हैं। सो इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टू स्टेप्स, ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग बात है। कहते हैं ना ब्रीथिंग रेस्पिरेशन सेम है, नहीं। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है और ब्रीथिंग एक्सटर्नल बाहर वाली साइड में होती है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, की ब्रीथिंग का काम क्या है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये ब्रीथिंग है। ठीक है, सो ब्रीथिंग इज अ मैकेनिज्म बाय विच एयर इंटर इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक थ्रू द एयर पैसेज। कि जो एयर वाली पाइप्स है वहाँ से हमारे लंग्स के अंदर हवा का जाना, वो हमारा क्या है? ब्रीथिंग है। नेक्स्ट इज इनहेलेशन, मतलब अंदर जो ऑक्सीजन जाती है, क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिव एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट द डायफ्राम। कि जो हमारा डायफ्राम होगा ये वाला, कि जब भी हम सांस लेंगे ये डायफ्राम हमारा ऊपर जाएगा, छाती हमारी बाहर आ जाएगी। सो एंड इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सपेंशन ऑफ thoracic cavity, the contraction of external intercostal muscles result in the movement of rib cage in forward and outward direction। जिसकी वजह से हमारा जो ये रिब केज होता है वो फॉरवर्ड आगे की ओर आ जाता है। The diaphragm contract and stents. This cause increase in the volume of thoracic cavity, increase in the lungs volume and decrease the air pressure inside। कि अंदर से जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। Due to this decreased air pressure, the air rushes the lungs through nostrils। कि जो एयर प्रेशर कम होने की वजह से जो एयर है वो लंग्स जो है उससे वो थ्रो करता है नोस्ट्रिल की तरफ, ताकि हवा जो है बाहर अंदर जा सके। So the nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchoids, thus this process breathing in and air sac alveoli of the lungs get filled with the air containing oxygen। अब बाहर कैसे आती है? बाहर कैसे आती है? Exhalation, it is the process which involve expulsion of foul air from the lungs through about relaxation of intercostal muscles। कि जो अंदर वाले जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। डायफ्राम मसल रिलैक्स हो जाता है, डायफ्राम हमारा नीचे आ जाता है। ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स ऑफ डायफ्राम रिटर्न देयर नॉर्मल पोजीशन। जी, हमारी छाती पीछे चले जाती है, ठीक है, ऐसे पीछे आ जाती है, हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर आ जाता है। सो दिस काज रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ थायराइड कैविटी एंड टर्न्स द लंग्स इनटू ऑर्गेनल साइज। नेक्स्ट इज द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजिंग एंड द एयर रशेस आउट ऑफ द लंग्स थ्रू ट्रैकिया, नोस्ट्रिल, देन आउट ऑफ द बॉडी। कि जब एयर प्रेशर हमारी जो लंग्स के अंदर इंक्रीज हो जाता है तब हमारी एयर जो है बाहर आती है। वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन वन एक्सलेशन। सो द एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ अडल्ट ह्यूमन 15 to 18 टाइम पर मिनट। इट्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग। ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर एंड देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू ऑब्जर्व एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि इतना टाइम होता है कि वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? इनहेलेशन मतलब अंदर लेके जाना। सो इसके अंदर जो है इट ब्रिंग फ्रॉम द फ्रेश एयर आउटवर्ड, ये जो है अंदर साफ हवा को लेके जाता है, एक्सलेशन बाहर निकालता है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारे मसल्स रिब बाहर की तरफ आते हैं, इसके अंदर रिब्स जो है अंदर की तरफ जाते हैं। इसके अंदर जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम जो है डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट इंक्रीज इन साइज, और इसके अंदर क्या है? डायफ्राम डम शेप का बन जाता है। इनहेलेशन के अंदर साइज इंक्रीज होता है, इसके अंदर साइज डिक्रीज होता है। किसका? थायराइड कैविटी का। ठीक है, जो इनथायराइड कैविटी का उसका इसका डिक्रीज होता है इनहेलेशन के अंदर, और एक्सलेशन के अंदर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट परसेंटेज कितनी होती है जो हम इनहेल एयर करते हैं? एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, और जब बाहर निकालते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे होते हैं और 4.4% हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। So gases exchange in lungs, the contraction of lungs in alveoli higher than in the blood capillary outside the alveolar sac. So oxygen diffuses from the alveoli into the food, blood, and the blood capillaries have high concentration of carbon dioxide. So this bring about the diffusion of
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वेoli, कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आता है, एल्वेoli के अंदर छोड़ देता है, तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा, हायर कॉन्ट्रैक्शन टू लोअर कॉन्ट्रैक्शन जाएगा, डिफ्यूजन होगा। सो गैसेज एक्सचेंज इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर कैसे चेंज होती है, तो इन द सेल द टिश्यू एंड ऑक्सीजन कंटिन्यूस ब्रिंग अप यूज्ड अप इन द रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, की जब रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल एंड टिश्यू बाय द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स एंड देयर इज आल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज occur due to concentration gradient. So the concentration of oxygen is due to the blood is and less in tissues, कि ऑक्सीजन के अंदर मतलब जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, टिश्यू के अंदर कम होती है, तो जो ज़्यादा वाली ऑक्सीजन है वो कम की तरफ जाएगी, डिफ्यूजन होगा, तो इस वजह से वो टिश्यू के अंदर हमारी ऑक्सीजन चली जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड के अंदर दोबारा मिक्सअप हो जाएगी। इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। Oxygen blood carried about the reticule and hemoglobin found in RBC in form of hemoglobin. Carbon dioxide is more soluble in water, so some of its transport is dissolved in the about 23% of carbon dioxide combined with the hemoglobin, जिसकी वजह से कार्बन हीमोग्लोबिन जो है बनता है, जो बच जाती है वो सोडियम कार्बोनेट और कार्बनिक एसिड के रूप में जो लंग्स तक पहुंच जाती है। ये आपके कंप्लीट स्ट्रक्चर देखिए। फर्स्ट वन इज ये आपके टिश्यूज़ के अंदर एल्वेओलिस के अंदर, ये आपकी एक एल्वेओलिस के अंदर कैसे कि देखो यहाँ से ब्लड आया उसने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ छोड़ दी और यहाँ से जब और ब्लड जा रहा है तो ऑक्सीजन को साथ लेके यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन इज मोर एफिशिएंट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन, सो if the environment is rich in carbon dioxide, hemoglobin combine with carbon monoxide instead of carbon dioxide and form carboxylic hemoglobin, and this prevent oxygen from the reaching on the brain and other part of body, and lack of oxygen causes unconscious and eventual death. This phenomenon is called carbon monoxide poisoning. So it happens when fossil fuel like coal and petroleum burned in the closed dome and medulla oblongata and brain control the respiration. कहते हैं ना अंगीठी लगा के अंगीठी में बंदे मर गए सर्दियों के अंदर होता है, तो उसमें के अंदर रहते क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है वो ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ब्रीथिंग इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, ये केमिकल है जो सेल्स के अंदर होती है, ये फ्रेश एयर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। ये ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन की रेस्पिरेटरी सेपरेट सेल के अंदर जो होते हैं, ये जो है ऑर्गन के अंदर ऑर्गन होते हैं बॉडी के इन्वॉल्व, और रेस्पिरेशन के अंदर सेल इन्वॉल्व होते हैं। ये एनर्जी कंज्यूम करती है, ये रिलीज़ करती है एटीपी की फॉर्म, मतलब एनर्जी बनाती है। इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता ब्रीथिंग के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर एंजाइम्स होते हैं। मैकेनिज्म क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है और इट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर प्रोसेस, दोनों ही है जो रेस्पिरेशन है। जो ब्रीथिंग है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरह से होती है, रेस्पिरेशन जो होती है वो कॉमन होती है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, दिस योर टॉपिक एंड अप टू हेयर योर टेस्ट ऑन थर्सडे। ओके, योर थर्सडे टेस्ट अप टू हेयर रेस्पिरेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे कल से। थैंक्स बेटा, हैव गुड डे।